हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम एज हब। तो अपने मैथ्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से नए टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पर उससे पहले हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इनका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेशियो है क्या, रेशियो और प्रोपोर्शन है क्या। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रेशियो है कंपैरिजन बिटवीन टू यूनिट्स। रेशियो जो होता है वो दो यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन होता है, और वो यूनिट्स सेम होनी चाहिए। जैसे कि बात करूँ मैं फॉर एग्जांपल हाइट की, या बात करूँ मैं वेट की, तो जो हाइट और वेट है इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होगा, अब हाइट का हाइट के साथ और वेट का वेट के साथ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हाइट का वेट के साथ करें और वेट का हाइट के साथ। अगर हाइट का कंपैरिजन है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी की हाइट 5 फीट है और किसी की हाइट 6 फीट है, तो जो कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि ये सेम यूनिट है, ये हाइट है। इसी तरह से वेट, तो जो कंपैरिजन होता है रेशियो में वो हमेशा सेम यूनिट्स के बीच में होता है, जो कि हाइट, वेट, लेंथ कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें, तो प्रोपोर्शन है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज, और जो हम प्रोपोर्शन है वो होता है दो रेशियोज के बीच में कंपैरिजन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो रेशियो है वो दो यूनिट्स के बीच का कंपैरिजन है, और जो प्रोपोर्शन है वो दो रेशियोज के बीच का कंपैरिजन है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो रेशियो है वो दो यूनिट्स के बीच का कंपैरिजन है। जैसे कि मैं मान लूँ कि दो पर्सन है, किसी एक के पास 10 रुपये हैं और दूसरे के पास 20 रुपये हैं। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये कट रही है, ये टर्म्स 10 से कट रही है, 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। और अगर मैं बीच में ये लगा दूँ डॉट्स, तो ये होते हैं रेशियो के साइन। इसको बोलते हैं इज टू भी बोलते हैं इसको, 1:2, जैसे 10:20। तो ये हमारे पास हो गया इन दोनों का कंपैरिजन। इसके पास 10 रुपये थे, इसके पास 20 रुपये थे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 1:2, मतलब इनके पास 1:2 में पैसे हैं। तो ये तो हो गया रेशियो, दो यूनिट्स का कंपैरिजन। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो हमारा प्रोपोर्शन है वो है दो रेशियोज के बीच का कंपैरिजन। तो आइए दो रेशियोज के बीच का कंपैरिजन लेते हैं। जैसे कि 12:8, और प्रोपोर्शन के लिए हम ऐसे 4 डॉट्स का यूज़ करते हैं। फिर 6:4। अब हमें प्रोपोर्शन, इनके बीच में प्रोपोर्शन बताना है। तो अगर मैं इसको 4 से काट दूं तो मेरे पास 4 3 ज़ा 12 होते हैं और 4 2 ज़ा 8 होते हैं। और अगर इसको मैं काटूं, 2 से काट दूं, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा मेरे पास होते हैं 4। तो हमारे पास ये दोनों बिल्कुल इक्वल आए हैं। हम किसी भी टर्म्स को, या जब भी हमारे पास रेशियो निकालने के लिए, प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला होगा, तो कोई भी टर्म प्रोपोर्शन में तब होंगी जब वो इक्वली आएंगी, उनके रेशियो सॉल्व होके इक्वल आएंगे। जैसे इनको सॉल्व किया तो 3:2 है, और इसको सॉल्व किया तो 3:2 है। तो अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन में है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो ये टर्म्स प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी प्रोपोर्शन को सॉल्व करेंगे, हम जब भी टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। जो इस तरफ है वो इस तरफ होना चाहिए, तभी प्रोपोर्शन में होगी, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो चलिए इनको कुछ क्वेश्चन की हेल्प से अब करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है विच नंबर आर इन प्रोपोर्शन। ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं जो कि हमें बताना है कि प्रोपोर्शन में इनमें से कौन से नंबर्स है जो प्रोपोर्शन में है। तो बहुत इजी है, हम ऑप्शन में से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो हमारे पास, ये तो कहीं से भी किसी की टेबल से नहीं कट रहा है, ये खुद के टेबल से ही कटेंगे 3 और 2, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों हमारे पास 2 के टेबल से ख़त्म हो रहे हैं। अगर मैं इसको करूँ तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास आ रहा है 3:2, और हमें प्रोपोर्शन में बताना है, तो ये मेरे पास है 2:3।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3:2 है और यहाँ पे 2:3 है, तो ये टर्म्स आगे पीछे हैं, तो इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब ये सेम होंगे। यहाँ पे 3:2 है तो यहाँ पे भी 3:2 ही होना चाहिए, या फिर इधर 2:3 है तो यहाँ भी 2:3 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास खत्म। आइए सेकंड को देखते हैं। सेकंड 2 के टेबल से ये भी खत्म हो रहा है। 2 2 4, 2 3 6 और 2 8 16। ये तो तीनों टर्म्स ही अलग अलग हैं और यहाँ पे टर्म्स भी 3 है, तो साफ दिख रहा है हमें कि ये तो बिल्कुल भी प्रोपोर्शन में नहीं है। वैसे ही इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जैसे कि हमारे पास डी ऑप्शन है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये भी अलग अलग टेबल से ख़त्म हो रहे हैं, इसमें भी कोई भी सेम नहीं आ रहा है हमारा। ये दोनों 2 के टेबल से ख़त्म हो रहे हैं और ये 3 के टेबल से ख़त्म हो रहा है, तो इसमें भी हमारे पास नहीं आ रहा है। अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं। इसको अगर मैं काटूं तो 11 के टेबल से ये सब खत्म हो रहे हैं। 11 3 33, 11 4 44, 11 6 66 और 11 8 88। अब हमें इनको प्रोपोर्शन में चेक करना है, तो हम इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये है 3:4। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे ये भी हमारे पास चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको 2 के टेबल से करूँ तो 2 3 6 और 2 4 8, तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों तरफ 3:4 और 3:4 जो कि सेम टर्म्स हैं, तो इट मीन्स जो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है, हमारे पास सेम आ चुका है, तो ये सी ऑप्शन जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है प्रोपोर्शनेट, हमें इसको प्रोपोर्शन में लाना है, बट हमें यहाँ पे टर्म बतानी है कि इसको प्रोपोर्शन में लाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सी टर्म होगी। तो आज की क्वेश्चन में भी मैंने ऑप्शंस भी रखे हैं साथ में, ताकि हमें थोड़ा ऑप्शंस देख के भी थोड़ा इजी हो जाए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड है 1, सी ऑप्शन है 8 और डी है 12। तो आइए चेक करते हैं हमें यहाँ पे कौन सी ऐसी टर्म चाहिए जिससे कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन में आ जाए पूरा। तो इसको पहले प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो इसको मैं x सेलेक्ट कर लूँगा, और अगली है हमारे पास 18 और 24। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 6 है और यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है। तो हम पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हाँ हमारे पास प्रोपोर्शन में कौन सी रेशियो में कौन सी टर्म्स आती हैं, उसको हम फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग दूसरी टर्म्स को बनाएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे काट दूँ 6 के टेबल से, अगर मैं इसको काट दूँ तो मेरे पास हो जाएगा 6 3 18 और 6 4 24। अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि हमें 3:4 चाहिए। तो अब यहाँ पे भी करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 6 है रेशियो। अब 6 अगर मैं 2 के टेबल से काटूं तो 2 के टेबल से 2 3 6 तो हो जाता है, 3 तो कट चुका है 2 के टेबल से। अब हमें ऐसी टर्म चाहिए यहाँ पे जो हमारे पास इसकी तरफ 4 बना दे। तो अगर 4 से 2 के टेबल में क्या कटता है हमारे पास, हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है 2 के टेबल में 4 से 12 नहीं कटता है, 1 नहीं कटता है, 0 तो बिल्कुल भी नहीं। तो 8 ऐसी टर्म है जो 2 के टेबल में 4 से कट जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ तो 4 2 8, तो 3:4 और 3:4, तो हमारे पास दोनों साइड सेम टर्म्स आ चुकी है। तो इट मीन्स हमने इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनेट टर्म हो चुकी है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 8 है। अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो शॉर्टकट करने के तरीके से सिंपली ऐसा कर देंगे कि वो देखेंगे कि 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 और 6 4 24, तो वो 12 टिक कर देंगे। बट ये गलत है। हमें जैसे मैंने आपको सिखाया इसी तरह सॉल्व करना है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे हम 12 लेते हैं तो हमारे पास ये सेम आता है या नहीं आता है। अगर यहाँ पे मान लो मैं 12 ले लूँ तो हम इसको काटेंगे तो पहले तो 6 से ही खत्म हो रहा है। तो 6 1 6, 6 2 12, तो हमारे पास 1:2 आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं हमें 3:4 चाहिए। और अगर हम 2 से इसको करें, 2:12 करूँ मैं इसको, तो 2 3 6 और 2 6 12 हो रहा है, उससे भी ख़त्म नहीं हो रहा है ये। तो 3:6 आ रहा है, हमें 3:4 चाहिए। अगर हम इसको भी काट देते हैं 3 के टेबल से, 3 1 3, 3 2 6, तो हमारे पास सेम
1:2 वापस आ चुका है। तो 3:4 हमारे पास 12 से कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका जो 8 है वो सही ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 वर्ड्स रिटन इन 5 मिनट्स, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर 200 वर्ड्स को 5 मिनट्स में लिखा गया है या लिखा जाता है, देन हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स में कितने वर्ड्स को लिखा जा सकता है। तो इसको भी हम अपने ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा इसको रेशियो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमें बोला है कि 200 वर्ड्स जो है वो 5 मिनट्स में लिखे जाते हैं, तो हम इसको ईजिली 5:200 लिख सकते हैं। और उसके बाद हमें बोला गया है कि 12 मिनट्स में कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे। तो 12 मिनट्स में हम लेट कर लेते हैं कि x वर्ड लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको करें हम 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40। हमारे पास हो गया 5:40 या 5:40। अब हमें 12 के साथ एक ऐसी टर्म लेनी है जो 12 1 जा 12 और यहाँ पे 40 बना दे। तो आइए यहीं से एलिमिनेट करते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 400, अगर हम इसको 12 से कट करें तो ये डेसिमल में जाएगा। आप देख सकते हैं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, ज़्यादा चला गया। तो अगर 3 से लूँ मैं तो 36, यहाँ पे अगेन 40 हो जाएगा, फिर से हमें डेसिमल लेके करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। वैसे हम इसको देखें तो वैसे इसमें और टर्म लगी हुई है, तो 9 है 5 से ही खत्म हो रहा है, हमें साफ दिख रहा है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 560 देखें तो 12 से 560 भी नहीं होता है, 56 12 के टेबल में कहीं नहीं आता है, तो ये भी नहीं है। अगर हम इस टर्म को देखें 480 को, तो 12 4 जा 48 होता है हमारे पास, तो ये 12 से ख़त्म हो रहा है। 12 4 जा 48 और 0 चली जाएगी ऊपर, तो ये टर्म हमारे पास 40 से ख़त्म हो रही है और हमें 40 ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 480 लिख देता हूँ, तो 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48 और 0 ऊपर, तो ये 1:40। और आप देख सकते हैं 1:40 1:40, तो हमारे पास ये सेम टर्म्स आ चुकी हैं, तो इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि है हमारे पास x:y इज इक्वल टू 4:5, y:z इज इक्वल टू 6:5, देन x:z या x:z हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं हम। हमारे पास जो जो ऑप्शंस गिवन है 25:12, और हमारे पास बी ऑप्शन है 12:25, सी ऑप्शन है हमारे पास 35:24, और डी ऑप्शन है हमारे पास 24:35। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत से लोगों को देख के लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वो कंफ्यूज करते हैं। हमें लगता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, बच्चों को कैलकुलेशन का नहीं पता चलता है। पर मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम अभी इसको 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसकी ट्रिक है हमारे पास, हमें सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास गिवन है हमने उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आपको पहले फॉर एग्जांपल लिख के बताता हूँ, x:y है, ये गिवन है, उसके बाद हमारे पास y:z गिवन है। तो y के नीचे y हमेशा जो टर्म दी हुई है उसके नीचे आएगी। जैसे y है तो y के नीचे रहेगा और z के नीचे रहेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई y:z लिख लेता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका होता है, हमारे पास यहाँ पे y है तो हम इससे पहले भी y ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे भी y है तो इससे इस बाद भी हम यहाँ पे y ऐड कर लेंगे। बस यहाँ पे हम टर्म्स को सेम बना लेंगे। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास 4:5 है, ये x है और ये y है। उसके बाद 6:z है, जो कि यहाँ पे y है और ये z है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये y और z है, और ये हमारे पास x और y है। अब जैसे कि हम फॉर्मूला में चल रहे हैं, ये हमने लिख दिया 4:5। अब हम y के नीचे y ऐड करेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 जो y की वैल्यू 5 है और यहाँ पे y की वैल्यू 6 है। तो मैंने आपको बोला था y के नीचे y, तो मतलब 5 के नीचे 6 और रेशियो z की वैल्यू 7 है। आप इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने साथ में इसको लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताया था
सॉरी यहाँ पे z नहीं आएगा, z की जो वैल्यू है 7, यहाँ पे हमें 7 लिखना है। तो मैंने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, y के साथ y, यहाँ पे भी y के साथ y हमें खुद से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, और 7 5 ज़ा या 5 7 ज़ा 35। ये हमारे पास x, y और z तीनों वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो पूछा गया हमसे x:z का। तो हमें x:z का निकालना है। तो ये रही हमारे पास x की वैल्यू और ये रही हमारे पास z की। x की वैल्यू हमारे पास 24:2 और z की वैल्यू हमारे पास 35। तो आंसर, ये हमारे पास आंसर, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है इसमें। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास व्हाट शुड बी एडेड टू ईच पार्ट ऑफ द 3:7 या 3:7 टू मेक 3:5। हमें क्या, हम ऐसा क्या ऐड करें 3:7 में जिससे कि हमारे पास 3:5 बन जाए। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, और हमें इसे बनाना है 3:5। अब मैं अगर इनमें 0 ऐड कर दूं तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये 3:7 ही रहेगा, आपको पता है। और अगर मैं इसमें यहाँ पे 1 ऐड कर दूं तो ये हमारे पास 3 + 1 हो जाएगा 4, और 7 + 1 हो जाएगा 8। तो अगर इसको काटें तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो कहीं से भी हमारे पास 3:4 नहीं बन रहा है। तो इट मीन्स बी ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो चुका है, ए तो ऑलरेडी कैंसिल है। और अगर मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूं तो 5 + 3 8, और 7 + 5 होता है हमारे पास 12। अगर हम इसको काटते हैं 2 के टेबल से काटें हम, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। अभी भी हम काटते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो अभी भी हमारे पास 3:5 कहीं भी नहीं बन रहा है, ये 2:3 बन रहा है, और हमें चाहिए 3:5। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल होता है। आइए 3 को ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं और इसमें भी 3 ऐड कर दूं तो हमारे पास हो जाएगा 3 और 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा 10। और अगर अब मैं इसको काटता हूँ 2 के टेबल से तो 3 2 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 3:5 और 3:5 सेम। तो इसलिए हमारा जो थर्ड सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए और ढेर सारा कंटेंट, अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।